उतारा जा रहा है हिंदू, जिंदा जलाया जा रहा है हिंदू। दौर थमा नहीं है। हिंसक भीड़ के निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं, अवामी लीग सरकार के मंत्री हैं, पार्टी के सांसद हैं, नेताओं के आवास हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं और सरकारी दफ्तर हैं। सही आंकड़ा तो नहीं, लेकिन 16 जुलाई से अब तक बांग्लादेश में करीब 500 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसमें से और सीआईए के माध्यम से वहां पर तख्ता पलटकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं की बहू बेटियों को जो है कुछ उपद्रवी उठा के ले गए हैं, उनके साथ अत्याचार हुए हैं, उनके प्रतिष्ठानों को, उनके घरों को आगजनी की गई है और मंदिरों के अंदर आगजनी की गई है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वहाँ के जनरल से बात करके हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। भारत सरकार से यह मांग करती है कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन पर हम सबकी अटूट श्रद्धा है, वो बांग्लादेश के हिंदुओं के संदर्भ में क्या कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने हस्तक्षेप की भूमिका क्यों नहीं तैयार कर रहा है, यह भी देखने वाली बात होगी। और हम सरकार से इतना जरूर चाहेंगे कि बांग्लादेश का हिंदू कैसे सुरक्षित हो। जिन लोगों ने भारत विभाजन की विभीषिका नहीं देखी है, ये आज देख रहे हैं। इसलिए यह समय की मांग है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। और एनएसए डोभाल इस विषय पर लगातार मंथन भी कर रहे हैं। इन बिगड़े हालातों के बीच बांग्लादेश से भारतीयों की वापसी भी हो रही है। भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारी वतन वापस लौटे। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 30 का स्टाफ अभी भी ढाका में लेकर सलमान खुर्शीद का विवादित बयान सामने आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद शिक्षाविद मुजीबुर रहमान की किताब शिकवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की लॉन्चिंग के मौके पर बोल रहे थे। इस पब्लिक मंच से सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश के हालात के साथ भारत की जो व्याख्या की, वो हर किसी को हैरान कर गई। खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी संभव है। कश्मीर के हालातों पर बोलते हुए खुर्शीद ने कहा कि यहाँ चीजों को रोका जा रहा है। सुनिए खुर्शीद का ये विवादित बयान। What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh is terrible. It really is terrible. देश की सरकार का विरोध अपनी जगह है, लेकिन मोदी के विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के इस बयान को अगर गौर से सुना और समझा जाए तो उसका मतलब यही निकलता है कि क्या भारत में बांग्लादेश पार्ट 2 चाहते हैं खुर्शीद? क्या लोगों को उकसा रहे हैं सलमान खुर्शीद? न सिर्फ कांग्रेस के सलमान खुर्शीद बल्कि बांग्लादेश को लेकर पूरा विपक्ष एक तरफ से मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है और लोगों के खिलाफ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में इसके के लिए बहुत बड़ा सबक है, खासकर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं तो उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने केंद्र सरकार की है, मोदी जी की है। तो मणिपुर तो नहीं जा रहे, तो मोदी जी और अमित शाह जी बांग्लादेश अगर जा सकते हैं तो जाना चाहिए, अन्यथा वहाँ जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकना और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करना मोदी जी का काम है, केंद्र सरकार का काम है, हिंदुस्तान सरकार का काम है। इसी हिंदुस्तान सरकार में इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी और उसी बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उनको रोकना भी पूरा काम या पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की है। लेकिन बांग्लादेश जैसे हालात की भारत के लिए कामना करने वाले सलमान खुर्शीद के बयान पर जबरदस्त रोष दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर खूब ट्वीट हो रहे हैं। बीजेपी ने भी खुर्शीद के इस बयान पर कई प्रतिक्रियाएं दी।
आज अगर सलमान खुर्शीद के विषय में आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा कि भारत भी हो सकता है, भूले नहीं, ये भारत है, गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये थ्रेट ना दें। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी इस देश में जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए। खुर्शीद और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी यह कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने एक किताब लॉन्च के परिस्थिति में ये कहा है, किताब लॉन्च के इवेंट में कहा है। जो किताब का लॉन्च था उसका शीर्ष था द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, शिकवाए हिंद, मुजीबुर रहमान द्वारा लिखा हुआ ये किताब था। उसमें भारत में एक तरह से प्रोटेस्ट्स होंगे, भारत में आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है। और कई दिग्गज जो वहां मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहां मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी, एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा। तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है।